और सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं इनका। बिल्कुल, तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ इस वक्त और ये हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुप्रिया पटेल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नए रंग रूप में हाजिर है अनुप्रिया जी, आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, क्या कहेंगी आप? मैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को एक नए कलेवर, एक नए रंग रूप, एक नए स्वरूप में दोबारा लॉन्च होने के लिए अनंत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले की ही तरह आपकी टीम उत्तर प्रदेश की तरक्की और समृद्धि के लिए जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाती रहेगी। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी खबरें पारदर्शिता से दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी, उनमें गंभीर विश्लेषण भी होगा, उनमें निष्पक्षता भी होगी और इसी प्रकार आप प्रजातंत्र की मजबूती के लिए लगातार योगदान देंगे। एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और आपको ढेर सारी बधाई देती हूं। जी अनुप्रिया जी, धन्यवाद इस शुभकामनाओं के लिए और भरोसा रखिए, हमारा भी वादा है आपसे और प्रदेश की जनता से कि इन उम्मीदों को हम जरूर पूरा करेंगे, उनकी आवाज जरूर उठाते रहेंगे। और अब बात 2022 जंग की कर लेते हैं, तैयारी किस तरह की चल रही है? तैयारी तो बहुत बेहतरीन चल रही है और मुझे लगता है कि एक बार फिर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एक मजबूत और दमदार सरकार बनने जा रही है। अनुप्रिया जी, हाल ही में कांग्रेस ने जो फैसला लिया है 40% महिलाओं को टिकट देने का, उस फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि कांग्रेस अब लगातार बहुत एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नए मंत्रिमंडल का गठन किया तो 11 महिलाओं को मंत्री परिषद में शपथ दिलाई गई। कांग्रेस पार्टी अगर महिलाओं के सहभागिता को बढ़ाना चाहती है तो ये अच्छा कदम है, लेकिन सबसे पहले इसे उन राज्यों में लागू करना चाहिए जैसे पंजाब है, राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और मुझे लगता है कि इन राज्यों में यदि वो ऐसे निर्णय को लागू करते हैं, महिलाओं को ज्यादा अपने मंत्री परिषद में स्थान देते हैं या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसला पार्टी करती है, तो लोगों में इस फैसले के प्रति एक विश्वास पैदा होगा। अनुप्रिया जी, बीजेपी के साथ गठबंधन, ये बताइए कि अपना दल इस बार कितनी सीटों की डिमांड कर रहा है? पिछली बार के मुकाबले इस बार संख्या ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी? राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल हमारी कोई औपचारिक बैठक अभी सीटों के बंटवारे पे नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हम सीटों का बंटवारा भी तय कर लेंगे। इतना जरूर पूरे विश्वास के साथ कहूंगी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत सरकार बनाने जा रहा है एक बार फिर। अच्छा, इसी गठबंधन का एक पुराना साथी थे ओम प्रकाश राजभर, वो तो अब मिल गए हैं अखिलेश यादव के साथ। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं देंगे तो भी उनके साथ ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? किस तरह देख रहे हैं इस दोस्ती को? मुझे खुशी है कि वो इतने सकारात्मक भाव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और एक जगह जाकर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि पहले तो वो कहाँ जाएंगे, किस ओर टिकेंगे, ये किसी को पता ही नहीं था। बहरहाल मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छा प्रदर्शन करें। बाकी परिणाम क्या होंगे ये उत्तर प्रदेश के मतदाता को तय करना है। ये बताइएगा अनुप्रिया जी, आज अखिलेश यादव नजर आए, ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर थे, पीला दुपट्टा और लाल रंग की जो टोपी, अखिलेश यादव पीले गमछे में नजर आए। क्या ये जो तस्वीर बदल रही है, क्या बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी इससे? आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बहुत सारे छोटे दलों को लेकर आए थे बीजेपी में और अब वो दावा कर रहे हैं कि वो सब समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। देखिए, राजनीति है, लोकतंत्र है और चुनाव है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयोग होते रहेंगे। छोटे बड़े दल आपस में एक साथ आएंगे, गठबंधन भी बनेंगे और राजनीति में इन चुनौतियों के लिए हम हमेशा तैयार भी रहते हैं। इसे परेशानी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये तो राजनीतिक संघर्ष है। जंग के मैदान में अगर संघर्ष नहीं होगा तो जंग का मजा कैसे आएगा, जीत का मजा कैसे आएगा? तो हम तो तैयार हैं। जी अनुप्रिया जी, अब आप जब अपने लोगों के बीच जाएंगी, आपकी पकड़ काफी, आपकी पार्टी की पकड़ बहुत गहरी मानी जाती है। अब आप लोगों के बीच जाएंगी, खासकर अपने वोटर्स के बीच में, तो 4.5 साल की कौन सी उपलब्धि को लेकर जाएंगे? 25 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक साथ
9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी है और एक एक जिले के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने। तो आप सोच सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यानी देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कितने डॉक्टर्स बनेंगे हमारे युवा, कितने डॉक्टर्स बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे। इसके साथ ही 64,000 करोड़ का एक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान, इसकी शुरुआत भी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने की है, जिससे पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नीचे से लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों तक मजबूत किया जाएगा। तो ये तमाम जी अनुप्रिया जी, जब बात सरकार विकास की करती है तो विपक्ष कहता है कि इस सरकार ने तो कुछ काम ही नहीं किया, बल्कि जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं पिछली सरकार के हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अब जो हो रहा है शिलान्यास और तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन तब क्या था जब कोरोना। है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे देश के अंदर जो रिकवरी रेट रहे और जिस तरीके से हमने अपने का वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है और जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, तो कोरोना निश्चित रूप से एक अकल्पनीय विषमता थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन बड़ी मजबूती से, बड़ी दृढ़ता के साथ हमने उसका सामना करने का प्रयास किया है। और जहां तक प्रोजेक्ट्स किसने शुरू किए या किसने इनॉग्रेट किया का प्रश्न है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सरकारें निरंतरता में चलती हैं, तो एक के बाद दूसरी सरकार आती है तो काम तो कभी रुकता नहीं है, बढ़ता ही चलता है। लेकिन क्या आप ये डिनाई कर सकते हैं कि कुछ नए नहीं बने या नया टीका या सड़कों का जाल नहीं बिछा या नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा नहीं किया? तो ये बहुत सारे विषय हैं विकास को लेकर जो जनता अपनी आंखों से देख रही है, क्योंकि शिलान्यास कर देना और उस शिलान्यास को लोकार्पण तक ले जाना, ये एक प्रक्रिया होती है जो मुझे लगता है जिसके प्रति संकल्पबद्धता पुरानी सरकारों की नहीं रही है, लेकिन कम से कम हमारी सरकार ने वो करके दिखाया है। जी अनुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि आपकी सरकार ने वो सारा काम किया है जो आप गिना भी रही हैं। अखिलेश यादव, उनके पास अपनी लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक और चीज है कि जनता में भरोसा आप देख पा रही हैं, आप लोगों के बीच जाती होंगी, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? तो ये मानती हूँ कि आज का जो हमारा मतदाता है वो बहुत जागरूक है और वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, आज हमारा वोटर ये समझता है कि आखिर उसके हाथ में क्या आया, और इसलिए लास्ट माइल सैचुरेशन, लास्ट माइल डिलीवरी बहुत जरूरी होती है। आज जिसको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिला है, आज जिसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, आज जिसको आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड मिला है, वो वोटर जो है उसके मन में एक विश्वास पैदा हुआ है जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रति या गठबंधन के प्रति। तो मुझे लगता है कि आज के वोटर को आप बहकावे में नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि उनके हाथ में कुछ टैंजिबल, कुछ कॉन्क्रीट आना चाहिए और इसकी समझ उनके अंदर पैदा हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी, इस बातचीत के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो